हे गाइस, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिज्नी प्लस हॉटस्टार की वेब सीरीज सुल्तान ऑफ डेली देख के खत्म करी। और सच बताऊं यार, ये सीरीज मुझे अच्छी लगी। सच में इस सीरीज को देखने के बाद मजा आया। अगर मैं इसी कहानी की बात करूं तो ये कहानी अर्जुन नाम के एक आदमी की, जो कि पाकिस्तान से हिंदुस्तान आता है पार्टीशन के टाइम पे। अब वो किस तरह से आता है, किस तरह की उसकी लाइफ रहती है, किस तरह से वो क्राइम वर्ल्ड में इंटर करता है और उसके बाद उसकी लाइफ में क्या कुछ होता है, यही सब हमें इस सीरीज में देखने को मिलता है। अगर मैं इसके स्क्रीन प्ले की बात करूँ तो पर्सनली मुझे इस सीरीज के स्क्रीन प्ले पसंद आया, क्योंकि जिस तरह से सीरीज स्टार्ट होती है, अपनी पूरी सिचुएशन को स्टैब्लिश करती है। कैरेक्टर्स के बारे में हमें बताया जाता है किस तरह की कैरेक्टर की लाइफ रही है अभी तक, फिर किस तरह से वो क्राइम वर्ल्ड में इंटर करने की कोशिश कर रहा है, किस तरह से वो क्राइम वर्ल्ड में इंटर करता है और उसके बाद उसकी लाइफ में क्या कुछ होता है। वो सारी चीज़ें इतनी अच्छी तो आई कि हमारे स्टार्टिंग से इस सीरीज़ में कनेक्शन बन जाता है और हम जानना चाहते हैं कि अब आगे क्या होने वाला है और कैसे होने वाला है। फिर जिस तरह से ये सीरीज़ आगे बढ़ती है, अपनी पूरी सिचुएशन को एक्सप्लोर करती है, वो सारी चीज़ें देखने में भी मज़ा आता है, क्योंकि इन सारी चीज़ों को इतने ज़्यादा अच्छे से लिखा और डेवलप किया गया था कि हम पूरे टाइम इस सीरीज़ में इन्वेस्ट रहते हैं और बोर कहीं भी नहीं होते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। जहाँ तक बात है कैरेक्टर डेवलपमेंट और कैरेक्टर्स के बीच डायनामिक्स की, सभी कैरेक्टर्स को इतने ज़्यादा अच्छे से लिखा और डेवलप किया गया है कि हमारा लगभग सभी कैरेक्टर्स के साथ एक अच्छा खासा कनेक्शन बन जाता है। और जो कैरेक्टर्स के पीछे डायनामिक्स थे वो भी मैंने काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय करे हैं। ट्विस्ट एंड टर्न्स ठीक ठाक हैं, ज़्यादा कुछ उम्मीदें नहीं कर सकते, क्योंकि लगभग सारे ट्विस्ट प्रेडिक्टेबल रहते हैं, लेकिन फिर भी जिस तरह का इम्पैक्ट इन ट्विस्ट एंड टर्न्स को हम बढ़ाना चाहिए था वो ये डाल पाते हैं। और भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं इस मूवी में, सीरीज़ में। जैसे कि एक तो इस सीरीज़ की जो लेंथ है वो मुझे ज़रूरत से ज़्यादा लंबी लगी। जो बीच का जो ड्रामा वाला पोर्शन था वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच लगा। कुछ चीज़ें ऐसी जो लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी करेक्ट नहीं बैठती, और भी काफ़ी सारी चीज़ें जिन पे बात की जा सकती है, लेकिन उन सब पे बात करके मैं आपको इस सीरीज़ को देखने का मज़ा ख़राब नहीं करना चाहता, इसलिए मैं उन सारी चीज़ों को स्किप कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, प्रॉब्लम इस सीरीज़ में काफ़ी सारी हैं। जहाँ तक बात है एक्टिंग की, सभी एक्टर्स का काम काफ़ी अच्छा है। फिर चाहे किसी की बात करो, पर्सनली मुझे सभी एक्टर्स का काम पसंद आया। जहाँ तक बात है डायरेक्शन और एडिटिंग की, डायरेक्शन ठीक ठाक है। डायरेक्शन वैसा ही है जैसा मिलन की मूवीज़ में रहता है। जैसे कि आप वंस अपॉन अ टाइम मुंबई देखी होगी, या फिर डर्टी पिक्चर देखी होगी, बादशाहों देखी होगी, तो जिस तरह की वो मूवीज़ बनाते हैं इस मूवी में भी उसी तरह का डायरेक्शन है। बड़े बड़े सीन्स हैं, लॉन्ग शॉट्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि एकदम मास मसाला वाला, पुराने ज़माने वाला फील देती हैं, लेकिन आपको देखने में मज़ा आता है। तो डायरेक्शन ठीक ठाक है, ओवरऑल इंगेज करके रखता है। जो एडिटिंग है वो भी मुझे ठीक ठाक लगी है। डेफिनेटली थोड़ी और बेटर हो सकती थी, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि इस सीरीज़ की लेंथ ज़रूरत से ज़्यादा लंबी लगी मुझे, लेकिन जो कि एडिटिंग में दुरुस्त की जा सकती थी। बात करूँ प्रोडक्शन क्वालिटी की तो वो भी ठीक ठाक ही है। तो ओवरऑल मुझे ये सीरीज़ अच्छी लगी है। डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अच्छी तो नहीं बोलूँगा, लेकिन अच्छी ज़रूर लगी। इतनी इंटरेस्टिंग वे में लिखी और बनाई गई है कि हमें पूरे टाइम इंगेज करके रखती है और बोर नहीं होने देती। इसी कारण से मेरी तरफ से ये सीरीज़ रिकमेंडेड है। और अगर आप लोगों ने सीरीज़ देखी हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको ये सीरीज़ कैसी लगी। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।